शाह जी आपकी क्या हैसियत है, कौन है आप? आपने जो कहा कि वो हमें नहीं मानते, मैं कहता हूं क्या औकात है आपकी, क्या हैसियत है आपकी कि आपको माना जाए? और रही बात कि आप कहें कि जब मैंने ये कहा कि वो हमें नहीं मानते तो इससे मुराद मौला अली उल मुर्तजा की जात है। शाह जी आपका ताल्लुक क्या रहा मौला अली उल मुर्तजा से, जब आप मौला अली उल मुर्तजा की अम्मा जान के मुतालिक हल्के जुमले कहने लग गए, तंज करने लग गए? कहा अगर वो मानते होते तो सिफीन ना होती और जमल ना होती। शाह जी थोड़ा सा गौर करें अपने अंदाज पे, हर बात चंदे के लिए नहीं की जाती। करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनते सिद्दीक आरामे जाने नबी, उस हरीमे बरात पे लाखों सलाम, यानी है सूरह नूर जिनकी गवाह, उनकी पुरनूर सूरत पे लाखों सलाम। सदियों से अहले सुन्नत व जमात का ये वतीरा रहा कि अहले सुन्नत व जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का न सिर्फ दिलो जान से एहतराम करते बल्कि इसी नजरिए की इशाअत और तबलीग भी किया करते थे। और इसी तसलसल को हमने फाज़िल बरेलवी इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात अक़दस में भी देखा। गोलड़े के ताजदार हज़रत सय्यदना पीर मेर अली शाह फ़ातिह क़ादियानियत की ज़ात अक़दस में भी देखा। हज़रत दाता गंजबख्श उजवेरी, हुज़ूर सय्यदना गौसुल आज़म शहनशाह बगदाद, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज़ अजमेरी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाह, हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, हत्ता के ताबीन और तब ताबीन तक यही अक़ीदा और नज़रिया अहले सुन्नत के यहाँ रहा कि अहले सुन्नत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत से न सिर्फ दिलो जान से प्यार करते बल्कि उनका अदब व एहतराम की इंतहा करते और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम अपने बच्चों को सिखाते, अगली नस्लों तक मुंतकिल करते। और यही तसव्वुर हमने देखा कि हुज़ूर कायद मिल्लत इस्लामिया इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ाहरी हयात के ज़माने तक कायम रहा। आपके विसाल मुबारक के बाद वो शख्सियात के जिनके जुमले, जिनके अंदाज, जिनके लबो लहजे उम्मत में इंतशार का सबब बने और बिलखुसूस अहले सुन्नत व जमात के शिराजा को बखेरने में और पारा पारा करने में अहम बुनियादी किरदार अदा किया। उन शख्सियात में से एक शख्सियत जिनका माजी तो इस तरह का नहीं था, इसलिए कि हमने उनको देखा है जमात अहले सुन्नत के दौर में स्टेजों पे हमने उन्हें बोलते देखा, मुलाकात भी रही। अंदर खाने क्या कुछ था क्या कुछ नहीं था वो तो रब जानता है, लेकिन जो जो वक्त गुजरा खुदा जाने ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उनके जुमले अहले सुन्नत के अफराद के दिलों को चीरने लगे, अजियत पहुंचाने लगे, तकलीफ देने लगे। उनका अंदाज़े खिताबत, सोच और फिक्र के जाविये अहले सुन्नत के शिराजे को मजीद बखेरने लगे। वो कभी मुशाजरात सहाबा पे बेबाकाना गुफ्तगू करते नजर आते हैं और कभी अहले सुन्नत व जमात के मुसल्लमा अकायद पर वो अपनी अलग से ही एक राय देते नजर आते हैं। हम चूंकि सूफिया के मशरब के मानने वाले हैं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे सुनने वाला को ये ख्याल ना करे कि इनका ताल्लुक शायद जलाली ग्रुप से है या रिजवी ग्रुप से है या फुलां धड़े से इनका ताल्लुक है या फुलां धड़े से इनका ताल्लुक है। बाबा हम सूफिया के मशरब के मानने वाले हैं, इसी वजह से आज तक हमने किसी आले सुन्नत की शख्सियत के बारे में ना हल्के जुमले बोले, ना तौहीन आमेज लहजा अपनाया। हमने हमेशा मोहब्बत की बात की, एहतराम की बात की, दरगुजर का रवैया अपनाया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ उस मौसूफ यानी सैयद रियाज हुसैन शाह साहब का जो बयान वायरल हुआ, उसने हमारे दिल को मजीद तकलीफ पहुंचाई और हमें मजबूर किया कि हम इस पे बात करें। अब भी हम कोई ऐसा जुमला नहीं कहना चाहते कि जो बेअदबी और जसारत और बेबाकी के जुमरे में आए, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमें हमारे असलाफ ने, बुजुर्गों ने, हमारे मशाइख ने, असातिज़ा ने ये अंदाज नहीं सिखाया शाह जी किबला जो आपके ज़ुबान से गाहे गाहे सुनने को मिलता है। आपने अभी जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से इशारे किनाए में जो बात आपने की, इसने न सिर्फ उम्मत मुस्तफ़ा के दिलों को छलनी किया, बल्कि अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो आपके इन जुमलों से अहले बैत रसूल के दिल भी छलनी हुए हैं। आपके इन जुमलों से असहाब रसूल के दिल भी छलनी हुए हैं और ख़ुद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक भी यकीनन इज़ा महसूस कर रहा होगा, तकलीफ में होगा। जो आपने ये कहा कि हम तो उन्हें मानते हैं, वो हमें नहीं मानते। शाह जी मैं अदबन आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आप ये इशारे किनाए में क्या बात कर रहे हैं? हम 5 भाई हैं, भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है, लेकिन इख्तिलाफ का मतलब ये नहीं कि मेरे भतीजे उठ के मुझे गालियां देने लग जाएं। अगर मेरे भतीजे मुझे गालियां देंगे तो बदतमीज और बदतहजीब कहलाएंगे, बदनस्ल कहलाएंगे। मुशाजरात सहाबा यानी उन पाक बाज हस्तियों का आपस में बाज उमूर में इख्तिलाफ ये कुतुब में मौजूद है, कुतुब तारीख में भी, कुतुब हदीस में भी मौजूद है। आज 14 सदियों के बाद आप ये जुमला कह के क्या साबित करना चाहते हैं कि हम उन्हें मानते हैं, वो हमें नहीं मानते? अगर वो हमें मानते होते तो सिफीन ना होती, जंगे जमल ना होती। शाह जी
ये 1400 साल पुरानी बातें हैं। आप आज के दौर में इनको छेड़ के क्यों उम्मत मुस्तफ़ा के कल्बों को ईज़ा पहुंचा रहे हैं? और मैं अगर थोड़ी सी जुर्रत करके आप ही के लहजे में आपको बात समझाने के लिए अर्ज करूं तो शाह जी, आपकी क्या हैसियत है? कौन है आप? आपने जो कहा कि वो हमें नहीं मानते, मैं कहता हूं क्या औकात है आपकी, क्या हैसियत है आपकी कि आपको माना जाए? और रही बात कि आप कहें कि जब मैंने ये कहा कि वो हमें नहीं मानते तो इससे मुराद मौला अली उल मुर्तज़ा की ज़ात है, तो शाह जी आपका ताल्लुक क्या रहा मौला अली उल मुर्तज़ा से, जब आप मौला अली उल मुर्तज़ा की अम्मा जान के मुतालिक हल्के जुमले कहने लग गए, तंज करने लग गए? कहा अगर वो मानते होते तो सिफीन ना होती और जमल ना होती। शाह जी थोड़ा सा गौर करें अपने अंदाज पे। मैं जानता हूं कि आपको चंदों की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कि आपको नजरानों की जरूरत नहीं, आपके हाथ वजीर आजम तक जाते हैं, बड़े बड़े इदारों में आपके लोग मौजूद हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि आपको परवाह कोई नहीं आले सुन्नत के लोगों की। लेकिन शाह जी खुदा के लिए हर बात चंदे के लिए नहीं की जाती। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। शाह जी हम तो आपको जमात आले सुन्नत के स्टेज पे रसूलुल्लाह के दर का गदा ही देखते रहे हैं। उस जमाने में आपका ये लबो लहजा नहीं था जो आज हो गया है। मैं सवाल करना चाहता हूं मोहतरम शाह साहब किबला आपसे, उस जमाने में आपकी बोली अदब वाली थी तो इस जमाने में क्यों बदल गई? अगर वो दुरुस्त थी तो ये दुरुस्त नहीं है, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर बकिया जिंदगी जो आप गुजार के आए हैं वो सारी दुरुस्त नहीं थी। और अगर हकीकत शनास निगाहों से देखा जाए शाह जी, हमें आपका वही अंदाज अच्छा लगता है जो अंदाज आपका बुजुर्गों की मौजूदगी में था। आज आपका लहजा बदल गया। कभी आपको असहाब रसूल से इख्तिलाफ रहता है, कभी आपको आइम्मा दीन से इख्तिलाफ रहता है। शाह जी रुक जाएं, अपने अंदाजे तकल्लुम पे तन्हाई में बैठकर गौर करें। यही क्लिप जो आपका वायरल हुआ जिसमें आप कह रहे हैं कि जिनको आपने कलमा पढ़ाया हम तो उनको भी मानते हैं, जिनको रसूलुल्लाह ने कलमा पढ़ाया उनको ज्यादा मानते हैं, लेकिन मसला यह है वो हमें नहीं मानते। कभी तन्हाई में बैठ के इस जुमले को खुद सुनिएगा, आपका ज़मीर मलामत करेगा मोहतरम किबला शाह साहब। खुदा के लिए ऐसा लहजा अपनाए कि जो लहजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को सहाबा और अहले बैत रसूल का बादब बनाए। इन जुमलों की ज़रबे कारी जो आप लगा रहे हैं ये आइंदा आने वाली नस्लों को किसी और घर तक पहुंचा देंगे। आप दुनिया से जा चुके होंगे लेकिन आपके इन जुमलों का बोझ कई कंधे जो हैं वो उठा के जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। जाहिर है कि जो असहाब रसूल पे खुल के बदजुबानी करने लग जाएंगे शाह साहब किबला, उनका बोझ किसके सर पे होगा? इसलिए मैं अदना खादिम हूँ दीन इस्लाम का, कोई इल्मियत का दावा नहीं, कोई रूहानियत का दावा नहीं, कोई बहुत बड़ा पीर होने का दावा नहीं। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, खुदारा तकरीर करने से पहले कुछ चीज़ें लिख लिया करें, उनके मुताबिक गुफ्तगू फरमाया करें। हमें आपसे मोहब्बत है, हमें आपका एहतराम है, हमें ये पसंद नहीं कि लोग आपके बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें करें। हमें ये पसंद है कि आप रसूलुल्लाह की अज़वाज के मुतालिक, रसूलुल्लाह के असहाब के मुतालिक और हुजूर की अहले बैत के मुतालिक वो बोली बोलें जिस बोली को सुन के अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा आपसे प्यार करे। मुझे उम्मीद है आप मेरे इस दर्द दिल को तनकीद नहीं समझेंगे, मुखालफत नहीं समझेंगे, अदावत नहीं समझेंगे, एक दर्द का पैगाम समझेंगे। इस मिन्नत और समाजत को अपने दिल पर नहीं लेंगे, बल्कि आप उम्मत की खैर खाई के लिए और अहले सुन्नत की खैर खाई के लिए आप यकीनन अपने अल्फाज से रुजू करेंगे और एलानिया रुजू करेंगे। जो लफ्ज़ आपने बोले हैं ये मुनासिब नहीं, क़तअन मुनासिब नहीं। हमारा दिल चाहता है कि आप इन अल्फाज से रुजू करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अदब की तौफीक से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।